हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। दोस्तों, विटामिन सी यह एक जल में घुलनशील विटामिन है जो ऊष्मा को कम मात्रा में सहन कर पाता है तथा वायु के संपर्क में शीघ्र नष्ट हो जाता है। तांबे या लौह पात्र में खाना बनाने से यह बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है। फ्रीज्ड खाद्य पदार्थों में भी यह नष्ट होने लगता है। कुकिंग के क्रम में भी यह नष्ट होने लगता है। यह विटामिन प्रधान रूप से ताजे अम्लीय फलों यथा आंवले, टमाटर, नींबू, संतरा, आम, अमरूद आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों, इसी क्रम में आगे हम विटामिन सी के क्या फंक्शंस होते हैं उनको समझ लें। दोस्तों, शरीर के अंतः स्तर यानी कि एंडोथेलियम की सुरक्षा व निर्माण में सहायक होता है। यह अंतःकोशिकीय स्तर के संयोजन व निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, जिससे त्वचा, रक्त वाहिनियों, दांतों, कार्टिलेज और अस्थियों का निर्माण होता है। यह विटामिन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर तथा वुंड हीलिंग में सहायक होता है, यानी घाव को भरने में। स्कर्वी नामक रोग की रोकथाम भी करता है, अतः इसे एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, टिश्यू ऑक्सीडेशन तथा ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। रक्त निर्माण, पोषण तथा शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होता है। अब दोस्तों, विटामिन सी की हीनता यानी कि कमी से कौन कौन सी विकार उत्पन्न होते हैं उनके बारे में भी जान लें, यानी कि कौन कौन सी हमें बीमारियां हो सकती हैं। स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे अंगमर्द और रक्तस्राव होने लगता है। संक्रमण में प्रतिरोध शक्ति न्यून हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन हो तो उस समय इम्यूनिटी सिस्टम की जो पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है। इस विटामिन की अत्यंत कमी से शरीर के विभिन्न अंग अवयवों से रक्तस्राव होने लगता है। अस्थि संधियों में वेदना एवं स्पर्श से भी, अगर छूने से भी दर्द बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। ऑस्टियोमलेशिया की उत्पत्ति हो सकती है। यह विटामिन जीर्ण, व्रण, शोथ, क्षत, आंतरिक ज्वर, अस्थि भग्न, अस्थि क्षय, अस्थि मार्दव, हृदय रोग, दंत रोग आदि रोगों में अत्यंत उपयोगी है। यह उत्तम बल्य, ब्रहण, धातु पोषक, धातु वृद्धिकर एवं रसायन है। दोस्तों, अब इसकी हम मात्रा समझ लें कि हमें इसकी प्रतिदिन कितनी मात्रा लेनी है। दोस्तों, सामान्य दैनिक में इसकी मात्रा 50 से 100 मिलीग्राम पर डे हमें लेनी चाहिए। अगर कोई फीमेल लैक्टेशन यानी कि स्तनपान काल, मतलब बच्चे को दूध पिलाने के समय पर इसको 150 मिलीग्राम तक पर डे लेना चाहिए। अगर हमें ट्रीटमेंट के अनुसार अगर इसकी एक आइडियल वैल्यू है वो है 300 मिलीग्राम पर डे लेनी है। अब दोस्तों, हम ये जान लें कि विटामिन सी युक्त
ताजे खाद्य पदार्थों का जो हमें ताजे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन किस किस में पाई जाती है उनको हम समझ लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हरी सब्जियां एवं साग, जिसमें सबसे पहले आता है धनिया, सलजम, पालक, मटर, गोभी, मूली, हरे प्याज, चुकंदर, गाजर आदि में। इनमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं हम रसदार फल, जो हमें जिनको हम जूस निकाल के पीते हैं, और उनमें किन किन में विटामिन सी अत्यधिक मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें टमाटर, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, मौसमी, अमरूद, अनानास, जिसे हम पाइनएप्पल भी कहते हैं, आदि में काफी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो दोस्तों, हमने हरी साग सब्जियां और रसदार फल जिनमें विटामिन सी पाई जाती है, इनको हमें जो उपयुक्त सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इनको कच्चे रूप में ही सेवन करना चाहिए। उबालने या पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और दोस्तों, इसमें एक विशेष बात यह है कि आंवला जो होता है, जिसमें आंवले को अगर हम उबालते हैं या पकाते हैं, पर उसमें जो विटामिन सी होती है वो नष्ट नहीं होती है। तो दोस्तों, आंवले को हम उबाल